सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं पुस्तक प्रेम योग और परमात्मा से प्रार्थना, दिव्य शक्तियों का आवाहन और उनसे प्रार्थना कि हम सबके भीतर प्रेम का दिव्य गुण प्रकट हो और हम सबको समझ में आ जाए कि प्रेम ही सृष्टि का आधार है, हमारे अस्तित्व का आधार है, हमारे अस्तित्व का मूल है। और जब हम प्रेम की साधना करेंगे तो कैसे हम अपने मूल स्रोत से एक हो जाएंगे, जैसा कि गुरुदेव ने पिछले स्वाध्याय में समझाया था कि हमारे भीतर के आध्यात्मिक गुण अपने आप प्रकट होने लगेंगे और सब कुछ फिर अपने आप होता रहेगा। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, मनुष्य विकास क्रम में सृष्टि के अन्य जीवों की अपेक्षा बहुत पीछे है। संसार के अन्य प्राणियों में जो नैतिक मर्यादाएं देखी जाती हैं वे ईश्वर प्रदत्त होती हैं। यदि मनुष्य के जीवन में प्रेम परिचालक रहा होता तो उसकी सारी नैतिक मर्यादाएं भंग ना हुई होती। स्वार्थ या छल कपट की अधिकता वाले प्रदेशों में आज भी इसी सिद्धांत को स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। प्रेम विश्व की सर्वाधिक शक्तिशाली सत्ता है, उसी के आधार पर मनुष्य समाज जीवित है। यह ना होता तो मनुष्य बड़ा दरिद्र एवं अविकसित रहा होता। उसे केवल अपना ही ध्यान रहा होता, अपने ही स्वार्थों की फिक्र रही होती, अपने सुख सुहाए होते। ना तो उसे समाज सेवा के लिए प्रोत्साहन मिला होता, न व्यक्तिगत जीवन में पराक्रम करने की प्रेरणा मिली होती। प्रेम की शक्ति का साम्राज्य आज सुव्यवस्थित और सुनियोजित विश्व के रूप में देखने को मिल रहा है। गुरुदेव कह रहे हैं, हमें गहराई से चिंतन करने के लिए एक तरह से बता रहे हैं कि अगर हम बहुत गहराई से चिंतन करें तो ये जो समाज में सुव्यवस्था फैली हुई है, ये जो हमें इतना अच्छा विश्व दिख रहा है जहाँ सब चीज़ें अपने हिसाब से चल रही हैं, प्रकृति तो हमेशा दे ही रही है, प्रकृति में तो सब तरफ प्रेम बरस ही रहा है, लेकिन जो मनुष्य जीवन में हम देख रहे हैं सुख सुविधाएं, हर कोई अपने समय से काम कर रहा है। दूध वाले भैया, न्यूज़पेपर वाला, एक ऑफिस जाने वाला एक व्यक्ति पूरा घर चला रहा है, घर की लेडी अपना काम कर रही है। अगर हम ध्यान से देखें और बड़े लेवल पे भी नेता अपना काम कर रहे हैं, कंप्यूटर इंजीनियर अपना काम कर रहे हैं, हर कोई अपना अपना काम कर रहा है, लेकिन उस काम के थ्रू एक दूसरे की कहीं ना कहीं हम हेल्प भी कर रहे हैं और समाज को सुव्यवस्थित भी बन रहा है समाज। तो यहाँ पे गुरुदेव कह रहे हैं कि सबसे जो शक्तिशाली सत्ता है वो प्रेम की है। और क्योंकि हमारी जो भी हमें गड़बड़ दिखाई दे रही है समाज में, वो इसलिए दे रही है कि हमारे अंदर स्वार्थ आ गया है, छल कपट आ गया है और हमारी जो नैतिक मर्यादाएं हैं वो भंग हो गई हैं। और जब वो भंग होती हैं तो सारी गड़बड़ दिखाई देने लगती है। जहाँ भी अराजकता है, जहाँ भी मामला थोड़ा सा ऊपर नीचे है, जहाँ भी प्रेम के विपरीत विचार या भाव आ जाते हैं, जहाँ पे वहीं पे ईर्ष्या अपना कदम रख लेती है, मैं और मेरा आ जाता है, लड़ाई होने लगती है, मार काट मच जाती है, वहीं पे सारे जो विश्व को एक सूत्र में बांध के रखने वाला जो तत्व है, जहाँ वो भ्रष्ट होता है, वहीं पे सारी मामला सब इधर उधर हो जाता है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर ध्यान से देखो तो प्रेम के बिना कुछ संभव ही नहीं है। प्रेम के बिना इस सृष्टि में जो नॉर्मल कार्य हो रहे हैं ना, वो भी संभव नहीं है। तो हम ध्यान रखें कि हमारे जीवन का जो परिचालक है, जो जीवन की एक्चुअली ऊर्जा है, वो प्रेम है। तो प्रेम को, विशुद्ध प्रेम को, और प्रेम की डेफिनेशन गुरुदेव हमें शुरू से समझा ही चुके हैं कि कौन से प्रेम की बात कर रहे हैं। गुरुदेव यहाँ टेम्परेरी प्रेम की बात नहीं कर रहे, परमानेंट प्रेम की बात कर रहे हैं। उसको सेंटर में रख के अगर हम अपने कर्म करेंगे, अपनी भावनाएं उसके सेंटर में रख के होंगी तो जीवन बेहतर हो जाएगा। गुरुदेव कह रहे हैं, प्रेम के बगैर मनुष्य मुर्दा है। जब मनुष्य में प्रेम का अभाव होगा तो या कोई भी आकर्षण किसी भी चीज़ के लिए ना होगा, और जब आकर्षण ना होगा तो क्रिया भी ना होगी, और यह सारा संसार नीरस और उदासीन और जड़वत हो जाएगा। इसीलिए प्रेम ही जीवन है। अब देखिए, इस पे किसी को अगर अपना कोई कमेंट देना है तो ज़रूर बताएं। मुझे यहाँ पे गुरुदेव इतनी गहरी बात लिख रहे हैं कि हम कहाँ आकर्षित होते हैं। हम मार्केट में जाते हैं, हम एक छोटी भी चीज़ देखते हैं तो पहले हमारे मन में उसके प्रति कोई भाव उत्पन्न होता है, भले ही वो बॉडी कॉन्शियसनेस का हो, तभी तो हम उसकी तरफ अपना अगला कदम बढ़ाते हैं। ऐसी आप दोस्त हम सेलेक्ट करते हैं तो ऐसे ही दोस्त सेलेक्ट कर लेते हैं क्या? दुनिया में बहुत सारे लोग हमें मिलते हैं, लेकिन दोस्ती कुछ ही लोगों से होती है। क्यों होती है? कोई भाव मन में जागृत होता है और उस भाव के पीछे हम कदम बढ़ाते हैं और फिर हमारी आत्मीयता का विस्तार हो जाता है। तो बिल्कुल रोबोटिक ही हो जाएगा सचमुच जीवन। तो हर छोटी से छोटी चीज़ के लिए आकर्षण गुरुदेव बता रहे हैं। अब ये आकर्षण का स्वरूप ही बड़ा होना है। अभी क्या हो रहा है कि क्षणिक आकर्षण है, अभी गए, कोई नया कपड़ा देखा तो आकर्षण आ गया और ले लिया। तो टेम्परेरी हैप्पीनेस की तरफ अभी हमारी गाड़ी अटकी हुई है, परमानेंट की तरफ हम नहीं जा रहे हैं। हम बड़ी वाली पिक्चर नहीं देख रहे हैं, छोटी पिक्चर में अटके हुए हैं। तो जिस दिन हम बड़ी मूवी देखने के लिए उसके लिए अभ्यास करना पड़ेगा, पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव ने बताया। लेकिन इस छोटे से एग्जाम्पल से हमें ये तो समझ में आ रहा है कि बहुत उदासीनता, बहुत बोरिंग हो जाएगा सब कुछ। रोबोटिक, जड़वत मतलब वही हो जाएगा कि बिल्कुल आप कौन हम कौन, एकदम रोबोटिक
सब एक दूसरे से बात भी करेंगे तो उसमें भावनाएं नहीं होंगी। अब सोचो ना, ये स्वाध्याय हम कर रहे हो और मैं ऐसे पढ़ने लगूं, प्रेम के बगैर मनुष्य मुर्दा है। जब मनुष्यों में प्रेम का अभाव होगा तो कोई आकर्षण की चीज के लिए नहीं हो, किसी भी चीज के लिए नहीं होगा। तो ना तो मुझे पढ़ने में ही आनंद आएगा, ना सुनने वालों को ही आनंद आएगा, और ना कुछ समझ में आएगा। अगर आनंद भी छोड़ दो तो कुछ समझ में भी नहीं आने वाला है। कहीं ना कहीं इस किताब से, गुरुदेव माता जी से, उस गुरु तत्व से जुड़ के और फीलिंग के साथ इस किताब को पढ़ के फिर इसमें क्या समझाया जा रहा है उसको अपने भीतर महसूस करके इसको पढ़ा जा सकता है। और समझने वाला भी तभी समझ सकता है, पर पहले तो सबसे पहले तो उस गुरु तत्व को बीच में रखें, यूनिवर्स को बीच में रखें, क्योंकि यूनिवर्स की मर्जी के बिना तो ये आदान प्रदान संभव ही नहीं है कि एक जना पढ़ रहा है और कोई सुन रहा है और फिर आप कमेंट्स के थ्रू मुझे बता रहे हो कि इसमें और क्या ऐड ऑन हो सकता है। तो किसी शक्ति ने तो हमें आपस में बिना देखे बिना जाने बांध रखा है ना। वो शक्ति क्या है? वो शक्ति भी प्रेम है, जिसने हमें और आपको बिना देखे बिना जान पहचान के बांध दिया है। किसके माध्यम से? इतनी सुंदर किताब के माध्यम से। हम बंध गए ना एक दूसरे से कहीं ना कहीं। तो हर छोटी सी छोटी चीज़ में एक भाव है और वो भाव मूलतः प्रेम ही है, बस उस प्रेम का सही विस्तार होना आवश्यक है। आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, ईश्वर उपासना में इस उदात्त भावना का दर्शन संसार के सभी धर्मों में पाया जाता है। भगवान को प्रेम में समझकर प्रेम मार्ग द्वारा उनकी साधना सभी देशों के भक्तों एवं साधकों में देखी जाती है। उपनिषद में भगवान को मधु ब्रह्मा कहा गया है। यह उसके विशुद्ध प्रेम में स्वरूप ही यह उसका विशुद्ध प्रेम में स्वरूप ही है। परमात्मा प्रेम द्वारा ही मधुर होता है। जिससे मधु अर्थात प्रेम का विस्तार होता हो वही ब्रह्मा है। इसका मीनिंग है, एक यहाँ पे संस्कृत का शब्द है, उसका उच्चारण करने का प्रयास कर रही हूँ। मधु अक्षरंती ब्रह्मा, इसका मीनिंग कहा गया है मधु अर्थात प्रेम का विस्तार ही वह ब्रह्मा है। इसका मीनिंग है, कितना सुंदर मीनिंग है। अपने इसी रूप में वह भक्त के लिए, आराधक के लिए पुत्र, धन, आत्मीय स्वजन और इससे बढ़कर प्रियतम हो जाते हैं। तो इस पैराग्राफ को दोबारा समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे गुरुदेव बता रहे हैं कि कोई भी देश हो और कोई भी मार्ग हो और कोई भी धर्म हो, हर धर्म में जो साधना का मार्ग है, जो उपासना का मार्ग है, उसका आधार प्रेम ही है। चाहे वो प्रेम किसी के प्रति भी हो धर्म के अनुसार, लेकिन वहाँ कोई भाव छुपा है और सभी देशों के भक्तों और साधकों में वो बताया गया है। और उपनिषद में ब्रह्मा को ही ये कहा गया है कि मधु ब्रह्मा, क्योंकि परमात्मा मधुर क्यों है? परमात्मा हमें क्यों अच्छे लगते हैं? भगवान, क्योंकि वो हमारी सारी बात सुनते हैं ना कहीं। जिन्होंने भक्ति के स्तर पे अनुभव किया है, जब आप भगवान से बातें करते हो तो वो आपको मार्गदर्शन भी देते हैं, आपको सुनते भी हैं, आपको जज नहीं करते, आपको ऑब्जर्व करते हैं, आपको गाइड करते हैं। निर्णय लेने की शक्ति भी हमारी छोड़ रखी है कि भाई निर्णय खुद लो अपने। सब कुछ तो वो परमात्मा कर रहा है, तभी तो हम कहीं उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तभी तो हम इन किताबों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। कोई तो शक्ति है ना जो हमारे भीतर काम करती है। तो वो बोल रहे हैं कि मधु कौन है? मधु का अर्थ है प्रेम का विस्तार। जो प्रेम का विस्तार कर दे वही ब्रह्मा की चेतना से एक हो सकता है। तो हमें अपने अंतःकरण के प्रेम का विस्तार साधना उपासना के माध्यम से उस स्तर पर ले जाना है कि हमारे अंदर का ब्रह्मा जागृत हो जाए। लेकिन वो कैसे होगा? कृपा और अभ्यास। तो अभ्यास करते चलना है। किस चीज़ का? कि हृदय में सबके लिए हर पल केवल प्रेम हो, सद्भावना हो, करुणा हो, मैत्री हो। अगर किसी के लिए भी मन में कोई धारणा है, हम कई बार ऐसी फीलिंग्स हमारे मन में शायद ना हो किसी के लिए कि राग हो, द्वेष हो, छल हो, कपट हो, क्रोध हो, लोभ हो, ईर्ष्या हो, अहंकार हो, ना हो, लेकिन हो सकता है हम अपनी धारणाओं से ग्रसित हो। हमने सामने वाली की लाइफ का एक चैप्टर देखा और मान लिया, अरे ये सामने वाला, ये व्यक्ति बहुत अहंकारी है, या ये व्यक्ति बहुत निर्लज है, या ये व्यक्ति अपने अपने में ही रहता है, या कुछ भी XYZ अगर आपने किसी के लिए धारणा बना ली तो भी प्रेम के यात्रा में, प्रेम के रास्ते में बाधक है। किसी के लिए कभी कोई एजम्पशन मत कीजिए, कोई धारणा मत बनाइए, और सुने सुनाए के ब्याह पे तो बिल्कुल भी मत बनाइए, नहीं तो फिर प्रेम, सच्चा प्रेम नहीं कर पाएंगे। और आपके साथ अगर सामने वाले का कोई अनुभव है और आपको लगता है कि आपका अनुभव कटु है, तो उस कटुता से बाहर आने के लिए प्रेम ही केवल सहयोग कर सकता है। केवल प्रेम में वो शक्ति है जो आपके भीतर की सारी कटुता को ख़त्म कर सकता है, किसी के प्रति भी, और उसके अलावा कहीं कोई शक्ति नहीं है। अब आगे यहाँ गुरुदेव लिख रहे हैं कि भगवान अपने इस प्रेम स्वरूप को अपने अलग अलग स्वरूपों में प्रकट करते हैं भक्तों के हिसाब से। किसी को पुत्र के रूप में किसी के जीवन में आ जाएंगे, किसी के जीवन में धन, आत्मीयता, स्वजन, सब कुछ फिर धीरे धीरे भगवान बनने लगते हैं। मतलब फिर हमारी चेतना सबसे एक की तरफ चले जाती है और फिर सब कुछ भगवान हो जाते हैं। और आखिर में गुरुदेव यहाँ बता रहे हैं
कि महापुरुष ईशा का कथन है प्रेम ही परमेश्वर है, और इस पर शायद गुरुदेव ने एक किताब और लिखी है, उस किताब का नाम भी यही है, प्रेम ही परमेश्वर है। मैंने पढ़ी नहीं है, आशा है कि कभी ना कभी तो निश्चित रूप से गुरुदेव पढ़वाएंगे। तो और संत इमर्सन की वाणी में भी यही बताया जा रहा है कि परमात्मा का सार तत्व ही प्रेम है। सभी ईसाई संतों ने भगवान की साधना आनंद, मधुमेह और प्रेममय रूप में ही की है। संत टेरेसा नामक पाश्चात्य साधिका ने लिखा, परमात्मा के प्रति प्रेम होता है तभी सच्ची उपासना बन पड़ती है। आत्मा के उत्थान की यही प्रारंभिक अवस्था है। अंत में जीव और ब्रह्मा का प्रणय संस्कार होता है तो दोनों एक दूसरे में आत्मसात हो जाते हैं। ना जीव रहता ना परमात्मा, केवल प्रेम ही शेष रह जाता है, जो ब्रह्मा के समान सर्वज्ञ और सर्वव्यापक और सर्वशक्तिमान दिखाई देता है। इतनी गहरी लर्निंग है, इतनी गहरी बात है कि जब तक ये एहसास हो रहा है कि कोई एक है, या मैं हूँ, या भगवान है, या कोई रिश्ता भी है, धीरे धीरे ना सब डिसॉल्व हो जाएगा। यात्रा की शुरुआत तो सच्ची उपासना से, प्रेम के साथ सच्ची उपासना से बन पड़ेगी। और उस स्टार्टिंग में कोई भाव भी होगा। गुरुदेव ने उपासना समर्पण योग में भी इसको बहुत सुंदर समझाया कि कभी आप प्रेमी ढूंढोगे भगवान में अपना। अभी जैसे कृष्ण जी को कोई बच्चा मानता है, अपना सखा मानता है, कोई गोपी बना हुआ है उनका, सबके अलग अलग भाव है ना। और अल्टीमेटली गुरुदेव ने एक भाव सबसे अच्छा बताया कि शिशु बन जाओ, भगवान में माता पिता देखने लगो। और वो नेचुरल अंदर से आता है, ऐसा नहीं कि सुने सुनाए के आधार पे हो जाएगा, लेकिन कोई एक रिश्ता, क्योंकि अभी हम मनुष्य कॉन्शियसनेस में है, बॉडी कॉन्शियसनेस में है, तो कोई एक रिश्ता जोड़ना ज़रूरी है। और उसके आधार पे धीरे धीरे यात्रा बढ़ेगी और उसके बाद कुछ शेष नहीं रह जाएगा। फिर केवल सर्वव्यापक प्रेम, प्रेम और प्रेम। फिर पता ही नहीं चलेगा कि अभी समुद्र की एक बूंद जब पानी में घुल जाती है, डूब जाती है, तो उस बूंद को ढूंढ सकते हैं क्या वो बूंद कहाँ थी? अब ये बताया जा सकता है कि कौन समुद्र और कौन बूंद? नहीं बताया जा सकता ना। बस उसी तरह जब अस्तित्व परमात्मा से एक हो जाएगा तो कहाँ से पता चलेगा कि कौन परमात्मा और कौन मैं? यात्रा बहुत लंबी है, लेकिन कठिन नहीं है और आनंददायक है। मतलब बहुत धुलाई होगी, बहुत रगड़ाई होगी, बहुत घिसाई होगी, लेकिन बहुत सीखने को भी मिलेगा। और फिर यहाँ पे गुरुदेव ने अलग अलग धर्मों के एग्जाम्पल दिए, और हर धर्म में एक ही बात बताई जा रही है कि प्रेम ही परमेश्वर है। तो जब सब किसी भी देश में कि का भक्त हो, कहीं का भी कोई इंसान हो, सब यही बात कह रहे हैं, तो कोई ना कोई सच्चाई तो इसमें है। तो बस उस परम पिता परमात्मा से यही प्रार्थना कि इस सच को हम सब भी अनुभव कर सकें और हम सब भी जी सकें। आज का स्वाध्याय यहीं पे समाप्त करते हैं। सभी को प्रणाम। इस तरह की और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।